इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। आज आपको कुछ जानकारी बताने से पहले एक बार भगवान श्री गणेश जी को याद करना चाहिए। ओम गणपत वीर भूखे मसान, सौफल मांगू सौफल देत, गणपत देखे गजपत डरे, गणपति के छत्र से बादशाह डरे, मुख देखे राजा प्रजा डरे, आता लाडू चढ़े सिंदूर ओलिया, गौरी का पुत्र गुगल की ढेरी, रित सिद्ध गणपत लाय गणेरी गिरनारपति, ओम नमो स्वाहा। आदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले एक 32 साल के हैं। नाम मैं नहीं बता सकता उनका, क्योंकि किसी की बात खोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं उनकी समस्या बता रहा हूँ आपको। वो 31-32 वर्षीय है। उनके 2 संतान हैं, एक पत्नी थी सुंदर, और उस पत्नी पर किसी जानकार मुस्लिम पीर कहो, फकीर कहो, तांत्रिक कहो, मुस्लिम क्रिया करके उसकी पत्नी को वश में किया। उसकी पत्नी अपने 2 बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़कर उस मुस्लिम के साथ चली गई। चूँकि वो एक औरत है, इसलिए वो 32 साल के जो कारपेंटर है, कारपेंटिंग का काम करते हैं, उनकी ज़मीन पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि क्या करे। अब मुसलमानी क्रिया का हर कोई इलाज कर नहीं सकता, तो वह इस क्रिया की काट ढूंढते फेसबुक, गूगल, यूट्यूब में ढूंढने लगा। तो एक दिन उनको गूगल पर एक कालिया मसान, काला वीर के बारे में कुछ पढ़ने को जानकारी मिली। उन्हें लगा कि कालिया वीर, कलवा वीर, कालिया मसान उनकी मदद कर सकता है और उस मुसलमानी क्रिया को समाप्त करके उनकी पत्नी को वापस उनके पास ला सकता है। इसलिए उन्होंने उस गूगल पर लिखी हुई साधना विधि के अनुसार अमावस के दिन एक तांत्रिक कर्म किया, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। उसने कहा, मैंने तो अपनी पूर्ण ईमानदारी जैसा बताया गया वैसा ही कर्म किया, मुझे सफलता नहीं मिली। क्या वास्तव में कालिया मसान होता है? भूत प्रेत पिशाच होते हैं? ये सब लोगों को कपोल डराने के लिए ही कल्पनाएं बनाई गई है। तो ऐसी कौन सी गलती की उन्होंने जो उनको सफलता नहीं मिली? तो उनके इन प्रश्नों का जवाब उनके साथ आप सभी जाने। पहली बात कि उन कारपेंटर ने शमशान में जाकर एक बहुत ही बहादुरी का, हिम्मत का काम बताया। हर कोई नहीं जा सकता, मगर शुक्र है भगवान का कि आपकी जो कुल की देवी है, जो आपके खून की रक्षा करती है, वो आपके साथ रहती है, इसलिए आप बच गए, वरना पागल भी हो सकते थे और मर भी सकते थे। कलवा वीर, कालिया मसान या काला वीर सब एक ही रूप है, और ये बाबा काल भैरव की छोटी से छोटी शक्ति मात्र है। हम आपको कालिया वीर, कालिया मसान, कलवा वीर की पूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले हम आपको बताते आपने गलती क्या की। आप अमावस के दिन गए, चलो मैं मानता हूँ, आप अमावस के दिन ही गए। आप इंत्र ले गए, मजमुआ का अंडा ले गए, देसी शराब की बोतल ले गए, काले उड़द ले गए, काले तिल ले गए, 5 प्रकार की मिठाई ले गए, सब कुछ ले गए। सब आपने विधि अनुसार किया, मगर उस विधि में क्या दिया गया है कि शनिवार के दिन जो चिता जलती हो रात्रि में, तब ये क्रिया करनी चाहिए। आप तो शमशान में गए,
वहाँ पे 2-3 दिन पुरानी जो चिता थी ठंडी, उस चिता पर अपनी पूजा पाठ की। उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, ना कलुआ भी जागृत हुआ, ना उसको कोई महसूस हुआ। मगर दूसरी जो शक्तियाँ थी वो आपको देख रही थी। वो अगर आपकी कुलदेवी आपके साथ में नहीं होती तो आपकी मौत निश्चित थी, आप वैसे ही बर्बाद हो जाते। और कलुआ वीर को सिद्ध करना कोई हलवा नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए कई साधुओं की ज़िंदगी पूरी हो जाती, कई लोगों को जन्मों तक उनको सिद्ध नहीं कर पाते। कलुआ वीर बहुत ही सामर्थ्यवान होता है। इनकी साधना का हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इनकी साधना करनी चाहिए। मगर सर्वप्रथम इनको साधने से पहले कुछ बातें अपने जहन में रखना है। पहली बात, अपने विचार शुद्ध रहने चाहिए। अगर आप शमशान में जाकर कोई तामसिक साधना करते हो तो आपके विचार शुद्ध रहने चाहिए। अब वहाँ ऐसा नहीं है कि आप पूजा करते हुए ख्याली पुलाव बना रहे हो कि मैं सिद्ध कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा। जो जो विचार आपके माइंड में चलते हैं वही विचार उन शक्तियों को महसूस हो जाते हैं। और हम एक मिट्टी का घड़ा भी लेते हैं ना, तो बजा बजा के चेक करते हैं, तो वो शक्तियाँ वचन देकर आपको अपना स्वामी बनाएगी। तो वो आपकी परीक्षा नहीं लेगी, वो आपको महसूस नहीं करेगी। साधना का अर्थ है उनको आकर्षित करना, उनको मनाना कि तुम मेरे मित्र बनो, मेरे रक्षक बनो, मेरे सेवक बनो। और शक्तियों को आप सेवक क्यों बनाना चाहते हो? शक्तियों के खुद ही सेवक बन जाओ। अगर आप कलुआ वीर की, काल भैरव की, शिव शंकर भोलेनाथ की, भगवती महाकाली की, 10 महाविद्या की आराधना करोगे तो सेवक बनकर कर सकते हो, सफलता प्राप्त कर सकते हो। ये मत सोचो कि मैं वचन देकर उनका मालिक बन जाऊं, वचन लेकर मालिक बन जाऊं। ये शक्तियाँ वचनों को सोच समझ के देती और लेती है। अन्यथा कई बार आप साधना करते जाओ, आपको कोई फल नहीं। साधना में, मंत्र साधना में, शमशान साधना में छोटी से छोटी जानकारी का ध्यान रखना पड़ता है। एक चूक हुई नहीं गए नहीं, एक चूक हुई नहीं आपकी साधना निष्फल हुई। इसलिए इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि साधना किस प्रकार शुरू करनी चाहिए। कलुआ वीर की साधना कम से कम 21 से लेकर 41 दिवस की होती है। एक दिन में कभी साधना सफल नहीं होगी। ये सिर्फ आपको एक काल्पनिक कल्पना बताई गई है। इसमें 21 से 41 दिन लगते हैं। 41 दिनों में आपको ऐसा शमशान की खोज रखनी चाहिए, ऐसे शमशान का चयन करना चाहिए जो शांत हो, एकांत में हो, कोई भी आदमी आपको डिस्टर्ब ना करे। और आपको उसी शमशान के आसपास या नज़दीक रहकर 21 से 41 दिन तक आराधना करनी पड़ती है। और वो आराधना किस प्रकार की जाती है, इसकी पूर्ण रूप से, संक्षिप्त रूप से जानकारी हम आपको अगले आने वाले वीडियो में बताएंगे। आप कलुआ वीर के बारे में कुछ विशेष जानकारी पूर्ण विधि विधान के सहित जानना चाहते हैं या जानने में रुचि रखते हैं तो हमारे इस वीडियो को, इस YouTube लिंक को सब्सक्राइब कीजिए और सदस्य बनिए। क्योंकि वो विधि 10 मिनट में, 5 मिनट में बताने योग्य नहीं होती। उसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। और एक बात ध्यान रखना कि शमशान में की जाने वाली साधना का अनुभव सिर्फ एक अघोरी को होता है जो शमशान में रहकर साधना कर चुका हो। बाकी ज़्यादातर लोग अपने ख्याली पुलाव बनाते हैं। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार कलुआ वीर की साधना, काला वीर की साधना और क्या होता है काला वीर और उनमें क्या क्या शक्ति होती है। ये समस्त जानकारी आपको अगले आने वाले वीडियो में आपको
बताई जाएगी। आपकी गलती यही थी कि आप एक दिन में कलवा वीर को सिद्ध करना चाहते हैं, ये नामुमकिन है। दूसरी बात रही मुस्लिम क्रिया की, जो तो उसका इलाज मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ। कुछ मत कीजिए, बस कहीं से भी सूअर होता है, सूअर का 2-4 बूंद लहू किसी शरबत में मिलाकर, किसी चाय में मिलाकर, किसी दवा में मिलाकर, किसी पानी में मिलाकर किसी भी प्रकार अपनी पत्नी को पिला दीजिए। उस पर मुसलमानी क्रिया का इल्म संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम धर्म में सूअर हराम है। शुक्र दंत धारण करने वाले पर इस्लामिक क्रिया नहीं होती, और जिसने सूअर का इस्लामिक क्रिया होने के बाद सूअर का मांस या सूअर का रक्त बलि 1 बूंद ग्रहण किया, उस पर मुसलमान क्रिया संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। ये विशेष तंत्र है। आगे आपको इसी प्रकार नई नई जानकारी देंगे। अगर हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। अब जाते जाते बाबा काल भैरव की भी आज्ञा लेते हैं और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओम नमो काला भैरव, हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जोगण संग में चाला, देखो खोली नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी शक्ति बांधु मोही, मैं पूजू तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी हथाई सब होई, मेरा क्या सब कुछ होई, देखो भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का आदेश, साधु को सरनाम, संतों को प्रणाम, नाथ जी गुरु जी को आदेश।